नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों एक नौकरी निकल गई है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धमतरी। दोस्तों फैमिली कोर्ट धमतरी में नौकरी आई हुई है, देख लीजिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 4 मई 2024, अर्थात कल ग्रेड में विज्ञापन आई हुई है। आवेदन पत्र दोस्तों आप 3 जून 2024 शाम 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात आपके पास दोस्तों 1 महीने का समय है, थोड़ा बहुत नहीं। इसलिए जल्दीबाजी में आवेदन फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बाद में कहना चाहिए हमारा गलत हो गया, इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए, ठीक है। पद देख लीजिए, तो पहला है सहायक ग्रेड 3, इसके 2 पद है। ये पदों की संख्या पे मत जाइएगा ना, बाद में बढ़ जाता है। इसमें देख लीजिए जाके कोई पद नहीं है। आरक्षित में 1 पद है और अनारक्षित में 1 पद है, ठीक है। तो दोस्तों अनारक्षित के मुक्त में 1 पद है यहाँ पर, तो हर कोई यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। महिला हो, दिव्यांग हो, SC ST OBC जो भी हो, सब के सब यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। अजजा में 1 पद और एक्स्ट्रा यहाँ पर है। भृत्य के देख लीजिए दोस्तों, भृत्य में देख लीजिए सामान्य में कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग वाले ही इसमें दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई इसमें फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए पोस्ट नहीं है, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट है। और आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए 3 ही पोस्ट है कहना चाहिए, और कोई पोस्ट नहीं है। बाद में अगर कोई पोस्ट निकल के आ जाए तो कहा नहीं जा सकता, ठीक है। देख लीजिए लेवल 4 वेतन मैट्रिक से है, और इसका पेमेंट दोस्तों 27 से 28 हज़ार रुपये लगभग बनता है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर DCA PGDCA जो है वो दोनों मान्य होता है। अगला देख लीजिए, ये दोनों कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ये ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, सबको ज्ञान रहता है, ठीक है। भृत्य के लिए देख लीजिए आपके पास 8वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बस इतना ही है, ठीक है। तो आयु सीमा देख लीजिए, यहाँ पर आयु सीमा दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी 2024 के डेट में 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है यहाँ पर देख लीजिए 35 वर्ष, ठीक है, तथा उसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट की अवधि कैलेंडर वर्ष दिनांक 31 दिसंबर 2028 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है, ठीक है। बाकी अन्य राज्यों के लिए दोस्तों ये 30 वर्ष ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी छूट मिलाकर जो आयु है 45 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। उच्चतर आयु सीमा में जो छूट जो मिलती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नियमानुसार है वो मिलेगी। यहाँ पर आप सब चीज़ को पढ़ सकते हैं। हम जो है आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो देख लीजिए, दोनों पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई योग्यता का बंधन नहीं है कि भृत्य में अगर आप कॉलेज पास हैं तो नहीं डाल सकते, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, दोनों में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और दोनों ही सरकारी नौकरी है ना, ठीक है। यहाँ पर संविदा या फिर डेली वेजेस नहीं है, दोनों गवर्नमेंट जॉब है, क्लियर। तो देख लीजिए, पूर्णतः जो भरे हुए आवेदन पत्र है उसको दिनांक 3 जून 2024 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, ठीक है, को किस पते में भेजना है देख लीजिए, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धमतरी छत्तीसगढ़ में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पहला चीज, पंजीकृत डाक, स्पीड, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, फैक्स या अन्य त्वरित माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर केवल आप बाई हैंड ही डाल सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 जून के बाद जो है आवेदन प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं रोजगार पर जीवित पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां सहित अद्यतन पासपोर्ट फोटो प्रस्तुत करना है। कहने का तात्पर्य है जो फॉर्म में जो फोटो लगाएंगे ना वो अद्यतन होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आवेदन के साथ जन्मतिथि की सत्यता के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वीं, 8वीं, 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो को स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। कहने का मतलब देख लीजिए, कॉलेज है ना, कॉलेज को डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑथेंटिक नहीं माना जाता, कॉलेज के सर्टिफिकेट को। तो जो लोग सहायक ग्रेड 3 में भर रहे हैं ना वो 10वीं का मार्कशीट जरूर लगाना। अब बाई द वे कोई भृत्य में भर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी 10वीं का मार्कशीट भर सकता है, लगा सकता है। लेकिन जैसे कि 10वीं पास ही नहीं है वो, तो 8वीं का मार्कशीट लगाएगा, लेकिन 8वीं मार्कशीट में जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो क्या करेगा वो 5वीं का अंकसूची वहाँ पर लगाएगा। अगर 5वीं का अंकसूची में भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर वो अपना जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पर वो लगाएगा। अगर कहीं पर वर्किंग होंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, NOC जो है वो देना पड़ेगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि इसको समझ लीजिए, कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी, ठीक है। उम्मीदवार को 250 शब्दों को डिक्टेशन दिए जाने पर वांछित शब्दों को श्रवण कर टंकर टाइपिंग पद्धति से दिए गए मैटर को
10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। दोस्तों यहाँ उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में बोला है, मतलब कि ये कृतिदेव में होना है, ये मान के चलिए, ठीक है। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आधा अंक जो है काटा जाएगा, जो कि ये सब के लिए होगा। मूल बात समझ लीजिए, उबंटू में होगा, लिब्रे ऑफिस में कृतिदेव में, ठीक है। 250 शब्दों का रहेगा, 100 अंक का इसमें पेपर रहेगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थी को जो है 33% अर्थात 33 नंबर जो है पाना जरूरी रहेगा। सहायक ग्रेड 3 के देख लीजिए, आवेदक की संख्या अगर ज़्यादा होगी, जो कि होने ही होना है, ठीक है ना, तो जो है कौशल परीक्षा भी के अतिरिक्त कौशल परीक्षा के अतिरिक्त जो है लिखित परीक्षा भी आयोजित किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर एवं सामान्य ज्ञान से संबंध में 100 अंकों की ली जाएगी, ठीक है। ये सिलेबस मिल गया आपको, ठीक। कौशल लिखित परीक्षा है तो बुलावा सूचना पत्र कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे। वृत्ति के पद हेतु देख लीजिए, वृत्ति के पद हेतु आवेदकों की संख्या अधिक होने पर चयन समिति के निर्णय अनुसार कक्षा 8वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल दक्षता परीक्षा तो बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आवेदक ज़्यादा हुए ना तो ये किया जाएगा, 60% से जो ऊपर हैं उन्हीं को कौशल या दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा दक्षता परीक्षा 40 अंक की होगी, साक्षात्कार होगा 10 अंक का, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, कहना चाहिए एक साथ कौशल परीक्षा ले फिर बाद में साक्षात्कार ले ले, ठीक है ना, एक ही दिन, और दोनों के आप प्राप्तांकों को जोड़कर मेरिट जारी कर दें। या दूसरी ऐसे हो सकता है कि कौशल या दक्षता परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण होंगे तो मेरिट के हिसाब से 1:5 या 1:10 में साक्षात्कार के लिए बुला ले। वैसे साक्षात्कार के लिए ना 1:3 या 1:5 में ही बुलाते हैं, ठीक है। भृत्य के पद हेतु कौशल परीक्षा दक्षता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। ये दक्षता और साक्षात्कार में, ठीक है। चयन सूची जो है और प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए रहती है, ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनके पास जो है वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो हमने लगभग इसको पढ़ लिया, खत्म कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए, आपको वर्तमान स्वप्रमाणित जो है फोटो जो है चिपकाना पड़ेगा। बाकी आप इसको अच्छे से भर लीजिएगा। भरने का वीडियो भी हम बना देंगे, अगर आप वीडियो में 100 लाइक्स जो है वो कंप्लीट कर देते हैं तो, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये प्रवेश पत्र है, इसको मत भेजिएगा ना प्रवेश पत्र को, ठीक है, इसको नहीं भेजना है। क्लियर, जब आपका नाम आ जाता है ना वहाँ परीक्षा में तो फिर आप इसको जो है ना सेंड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें है डिटेल्स कहना चाहिए। बाकी इसमें आप आवेदन जो है सबमिट कर सकते हैं। आवेदन कैसे भरें इसका वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं। तब तक आप जो है इसको समझ लीजिए कि इसमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप स्वयं भी चाहें तो आवेदन सबमिट कर सकते हैं। बाकी हमारा वेट करना चाहते हैं तो 2-1 दिन रुक जाइए। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।